हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कुछ लोग जिंदगी को गेम समझते हैं और फिर जीत के लिए लड़ाई शुरू होती है, मगर कभी कभी ये गेम डेंजरस भी बन जाता है। इस मूवी का ट्विस्ट आपको जरूर चौंकाएगा, तो इसे एंड तक देखिए। चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कुमा एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है। वह साइबर प्लान एडवर्टाइजिंग में मार्केटिंग मैनेजर है और सक्सेसफुल भी है। हाल ही में उसकी कंपनी को मिकाडो कंपनी का डायना बियर का प्रोजेक्ट मिला है। उसके लॉन्चिंग इवेंट की तैयारी में साकुमा है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3 बिलियन येन है। तो साकुमा इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइट है। तभी एक दिन उसका बॉस आके उससे कहता है मिकाडो ने एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। पता चलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के पीछे मिकाडो के वाइस प्रेसिडेंट कासुगी का हाथ है। कासुगी नहीं चाहता कि प्रोजेक्ट पे इस तरह का बेफिजूल का खर्चा किया जाए। उसके आइडियाज कुछ अलग है। वो बिजनेस को एक गेम की तरह देखता है। सोच समझ के सेफ मूव करने में वो बिलीव करता है। साकुमा उसे समझाने जाता है तो कासुगी बिना उसकी सुने उसका इंसल्ट कर देता है। वह साकुमा से कहता है कि बिजनेस मेरा है तो डिसीजन भी मेरा ही होगा। अपने इस इंसल्ट से साकुमा फ्रस्ट्रेट होता है और रात को शराब पी के जवाब मांगने कासुगी के बंगले पे पहुंच जाता है। तो वह देखता है कि एक लड़की बंगले की दीवार कूद के भाग रही है। साकुमा उस लड़की की टैक्सी का पीछा करता है। वह लड़की एक 5 स्टार होटल जाती है। रिसेप्शन पे वो अपना नाम जूली बताती है। होटल में कोई कमरा खाली नहीं होता, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर जूली अपनी दोस्त को फोन करके उसके घर जाने का फैसला करती है। कि तभी वहां पे साकुमा आके उससे कहता है कि इतनी रात उसे शहर में किसी होटल में कमरा नहीं मिलेगा। जूली साकुमा को अजनबी समझ के उससे बात नहीं करना चाहती। साकुमा जान गया है कि जूली कासुगा की लड़की है और किसी वजह से वो घर से भागी है। वो जूली से कहता है कि वो उसके डैडी का दोस्त है। अब जूली साकुमा को बताती है कि वो उसके डैडी के यानी कासुगी के नाजायज संबंधों से जन्मी लड़की है। उसकी माँ के मौत के बाद कासुगी उसे अपने घर ले आया, मगर सौतेली माँ और सौतेली सिस्टर चिराऊ से उसकी हमेशा अनबन होती रही, जिससे तंग आके उसने घर से भागने का फैसला किया। जूली की बातें सुन के साकुमा उसे कुछ पैसे देके वहां से जाने निकलता है, मगर जूली उसकी भीख नहीं चाहती। तो अब साकुमा जूली को अपने घर ले आता है। वो उससे कहता है तुम्हारे पास पैसे नहीं तो आगे जाके तुम क्या करोगी? कासुगी तो तुम्हें एक पैसा नहीं देगा। साकुमा की बातें सुन के जूली उसे एक सजेशन देती है कि क्यों ना उसके किडनैपिंग का बनाव किया जाए और कासुगी से अच्छे खासे पैसे वसूले जाए। जूली की बातें सुन के पहले तो साकुमा चौंक जाता है। जूली साकुमा को उकसाती है कि अगर तुम मेरे डैडी को मात देना चाहते हो तो ये अच्छा मौका है। बिजनेस फील्ड में तुम अभी भी लूजर हो और जिसकी वजह कासुगी है। मगर साकुमा ऐसा क्रिमिनल कदम नहीं उठाना चाहता। दूसरे दिन वो ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है बॉस ने उसे दूसरे प्रोजेक्ट से भी हटाया है और उसे डिमोट किया है। अब उसे किसी का असिस्टेंट बन के काम करना है। रात को फ्रस्ट्रेट होकर वह घर लौटता है और जूली की किडनैपिंग प्लान में शामिल हो जाता है। फिरौती का पैसा 50-50 बांटने का फैसला लिया जाता है। अब प्लानिंग शुरू होती है। स्टोरी बनाई जाती है कि रात को घर से भागने के लिए जूली दीवार कूद के बाहर आई तो 2 अजनबियों ने क्लोरोफॉर्म स्प्रे करके उसे अपनी कार में डाल के किडनैप किया। साकुमा जूली के कपड़ों को एक थैली में डाल के उसे बंगले में फेंक देता है। फिर अननोन ईमेल से कासुगी को ईमेल लिखता है कि जूली उसके कब्जे में है और अगर वो अपनी लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो वह उसे 300 मिलियन येन दे। ईमेल भेजने के पहले साकुमा हिचकिचाता है क्योंकि पकड़े गए तो जेल होगी, मगर जूली बेफिक्र होके मेल को सेंड करती है। अब साकुमा इमेजिन करता है कि जब कासुगी को ईमेल मिलेगा तो क्या होगा। कासुगी पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। वह इस किडनैपिंग के बारे में सुपरिटेंडेंट को कॉल करेगा। कासुगी बड़ा आदमी होने की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाएगा। टास्क फोर्स कासुगी के घर पहुंचेगी। जूली के फोटो उन्हें बांटे जाएंगे। पिज्जा ड्रेस में पुलिस इंचार्ज आएगा, जैसे फिल्मों में होता है वैसे। अब साकुमा कासुगी को मैसेज भेजता है कि जैसे ही पैसे रेडी होंगे वह एक टॉय साइट पे मैसेज करके उसे इत्तला करे। पुलिस को इन्फॉर्म किया तो जूली की लाश मिलेगी। साकुमा मनी मन ये सोच के खुश होता है कि जिस पैसे पे कासुगी को गुरूर था वह पैसे उससे छीनने में मजा आएगा। मगर एक दिन होने के बावजूद कासुगी से कोई मैसेज नहीं आता। कई कासुगी से ज्यादा तो पैसे नहीं मांगे, जिससे जूली फ्रस्ट्रेट होती है। अब रोज की तरह साकुमा जैसे ही ऑफिस पहुंचता है वहाँ कासुगी आता है। उसके चेहरे पे टेंशन का नामो निशान नहीं होता। बॉस से साकुमा को पता चलता है कि कासुगी ने उन्हें एक वीडियो गेम का प्रोजेक्ट डेवलप करने दिया है जो किडनैपिंग पे बेस है। कासुगी चाहता है कि गेम का हीरो साकुमा की तरह दिखे। यहाँ जूली साकुमा से मिलने खुलेआम आ जाती है, जिससे साकुमा परेशान होता है। जूली के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो वह शॉपिंग करना चाहती है। जूली का किडनैप पोस्ट पे फोटो निकाला जाता है। तभी जूली को याद आता है कि उसने उस रात उसकी दोस्त को वॉइस मैसेज किया था कि वो साकुमा के घर जा रही है। अगर वह मैसेज पुलिस के हाथ लगा तो पूरा प्लान चौपट होगा। मगर किस्मत से जूली की वह दोस्त कहीं अब्रॉड गई होती है और उसके घर की चाबी जूली के पास होती है। तो अब ये दोनों उस दोस्त के घर जाके उसके लैंडलाइन पे रिकॉर्ड हुआ वो मैसेज
डिलीट करने का फैसला करते हैं। उस जगह पहुंचने के बाद जूली मैसेज को डिलीट करने चली जाती है तो साकुमा नो पार्किंग में कार पार्क करता है, जिस पर एक औरत पुलिस को लेके आके साकुमा को टोकती है। साकुमा जूली को उस पुलिस वाले से बचाते बचाते एक चद्दर बदलू होटल ले जाता है, जिससे जूली अनकंफर्टेबल होती है। अब जूली होटल के फोन से कासुगी को कॉल करती है और डरती हुई आवाज में उसे बचाने कहती है। पुलिस को गुमराह करने के लिए बैकग्राउंड पे साकुमा ने ट्रेन के चलने की टेप लगाई होती है। साकुमा यही सोचता है कि उन्होंने पुलिस को गुमराह किया। जूली साकुमा से कहती है कि उसके सपने बहुत बड़े हैं। अब वह अपनी एक पसंदीदा जगह साकुमा को लेके जाती है, जहाँ उसने अपनी माँ के साथ बचपन गुजारा था। साकुमा भी अपनी लाइफ स्टोरी उसके सामने खोलता है। बचपन में उसकी माँ उसके बीमार पिता को और उसको अकेला छोड़ के किसी के साथ भाग गई। मरते हुए पापा को यही गम सताता था कि उनके मरने के बाद साकुमा का क्या होगा। पापा की मौत के बाद साकुमा अपने रिश्तेदारों के घर पला बढ़ा। इसके लिए उसे प्यार की बहुत अहमियत है। अब जूली और साकुमा दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ कासुगी पैसे रेडी करता है। कासुगी से पैसा कलेक्ट करना यही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि वह ऐसा करेंगे तो पुलिस उन्हें जरूर पकड़ेगी। तो अब साकुमा एक अलग प्लान बनाता है। यहाँ कासुगी के घर पैसों को एक बैग में रखा जाता है। दूसरी जगह साकुमा और जूली भी तैयार हो जाते हैं। जूली साकुमा से कहती है कि पैसे आने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहेगी। वो साकुमा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ आना चाहेगा। साकुमा उसे वार्न करता है घर लौटने के बाद जूली उसे कांटेक्ट करने की कभी कोशिश नहीं करेगी या पैसों को खर्चा करना शुरू करेगी। रास्ते में मिलने के बाद भी वो एक अजनबी की तरह पेश आएंगे। जूली उससे पूछती है कि वो पैसे का क्या करेगा। साकुमा कहता है जो चीज़ उसे सबसे पसंद है वो पैसे उसी के लिए रखेगा। यहाँ कासुगी बिजनेस मीटिंग अटेंड करता है, जिसमें साकुमा भी होता है। अब साकुमा जूली से कहता है कि वो अपनी माँ को फ़ोन करके पैसे कार में डाल के सिटी हॉल आने कहे। अब जैसे ही जूली फ़ोन करती है, कासुगी बीच मीटिंग छोड़ के निकलता है। अब जूली के कहने पे कासुगी अपनी वाइफ के कार से पैसों को अपनी कार में शिफ्ट करता है। साकुमा कासुगी को वॉइस चेंजर फोन पे लगा के उसे कार हाईवे पे चलाने बोलता है। हाईवे के पास ही के एक होटल से साकुमा उस पॉइंट पे नजर रखे हुए है जहाँ कासुगी को बैग ड्रॉप करनी है। अब साकुमा कासुगी के ऑफिस में फोन करके वहाँ के मैनेजर से कासुगी के सेक्रेटरी की आवाज निकाल के बात करता है। वह उससे कहता है कि बॉस की यानी कासुगी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उनकी कार में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट पड़े हैं जो कॉन्फ्रेंस रूम भेजना जरूरी है। तो हाईवे पार्किंग से कार की डिक्की में रखे हुए डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे और उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम लेके आए। सेक्रेटरी का फोन है, बिग बॉस का काम है, तो वह मैनेजर सवाल नहीं पूछता। अब जैसे ही कासुगी पार्किंग के नजदीक पहुंचता है, साकुमा उसे फोन करके कार को इमीडिएटली पार्किंग में छोड़ के जाने बोलता है। कासुगी कार को पार्क करके चला जाता है। फिर मैनेजर आके कार की डिक्की में रखे बॉक्सेस अपनी कार में शिफ्ट करता है और उन्हें ऑफिस लेके जाता है। साकुमा दूर से देखता है कि कहीं पुलिस की वहां नजर तो नहीं। अब ये मैनेजर उन बॉक्सेस को कॉन्फ्रेंस रूम तक लाता है। तभी कासुगी फिर से उस मैनेजर को फोन करके सेक्रेटरी की आवाज में उससे कहता है कि वो बॉक्सेस को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर छोड़ के चला जाए। अब जैसे ही मैनेजर चला जाता है, साकुमा उन बॉक्सेस को स्टोर रूम ले आता है जहाँ जूली भी होती है। अब उन पैसों को बॉक्सेस से निकाल के बराबर 2 बैगों में भरा जाता है। एक बैग साकुमा के लिए तो दूसरी जूली के लिए। दोनों बैगों को अलग अलग लॉकर में रखा जाता है। अब साकुमा जूली से कहता है कि वह लॉकर की चाबी उसे कुछ दिन के बाद भेजेगा ताकि पुलिस को कोई शक ना हो। अब इतने दिन साथ रहने की वजह से जूली साकुमा की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। वो चाहती है कि वो दोनों मिलके कहीं भाग जाए। वह अपने प्यार का इजहार साकुमा के सामने करती है, मगर साकुमा अपने आप को रोक लेता है और जूली का दिल तोड़ के चला जाता है। दूसरे दिन साकुमा पेपर में ढूंढता है कि जूली की किडनैपिंग को लेके कोई न्यूज छपी है क्या, मगर ऐसी कोई न्यूज नहीं होती। वो जूली की यादों में खो जाता है। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि कासुगी की बेटी जूली का मर्डर हुआ है। वो न्यूज देख के साकुमा शॉक होता है, मगर उसे असली शौक तो तब बैठता है जब जूली के बदले किसी और लड़की की फोटो टीवी पे दिखाई जाती है। अगर ये जूली है तो जिसके साथ उसने किडनैपिंग का प्लान किया वो कौन थी? न्यूज से पता चलता है कि जूली 4 दिन से लापता थी। अब साकुमा अपने रिपोर्टर दोस्त से पूरी न्यूज जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस को शक है कि जूली को किडनैप किया गया था। जो बात कासुगी ने उनसे छुपाई, कासुगी ने फिरौती के 300 मिलियन भी किडनैपर को दिए, मगर किडनैपर ने जूली को वापस नहीं भेजा। जूली की लाश उसी जगह मिली है जहां उस दिन उस पुलिस वाले ने साकुमा को नो पार्किंग में देखा था। अब साकुमा समझ जाता है कि किसी ने उसे ब्रिलियंटली प्लान करके फंसाया है। उसका शक ऑफकोर्स उस नकली जूली पे जाता है। साकुमा गहरी सोच में घर लौटता है तो वहाँ वो नकली जूली आ जाती है। उसे साकुमा से लॉकर की चाबी जो लेनी है वह बताती है कि वह कासुगा के दूसरे पत्नी की लड़की चिहारू है। अब चिहारू अपनी स्टोरी बताती है कि वह जूली को मारना तो नहीं चाहती थी,
वो एक एक्सीडेंट था। जूली एक बिगड़ी हुई लड़की थी। जूली नशे की आदी हो गई थी। उसका बॉयफ्रेंड ड्रग डीलर था। उस रात उसने जूली को रोकने की बहुत कोशिश की तो उनमें हाथापाई हुई। जूली ने उसे मारने की कोशिश की तो खुद को बचाने के चक्कर में चिहारू के हाथों जूली की हत्या हुई। चिहारू ने ये बात अपने डैडी को बताई और उसी वक्त साकुमा कासुगी के बंगले के बाहर टहल रहा था। तो कासुगी ने चिहारू को बचाने के लिए साकुमा को फंसा के ये नकली किडनैपिंग का प्लान बनाया। वह साकुमा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि कुछ हुआ तो साकुमा जूली के किडनैपिंग और मर्डर के केस में पकड़ा जाएगा। चिहारू साकुमा से कहती है कि वह प्यार बीर सब नाटक था। चिहारू की बातें सुन के साकुमा बहुत हर्ट होता है। बाप बेटी ने साकुमा को टारगेट करके उसे शिकार बनाया। अगर पकड़ा गया तो साकुमा जेल जाने वाला था। सब सबूत उसके खिलाफ थे। उसकी बातों पे ना पुलिस विश्वास रखने वाली थी ना कोर्ट। अब चिहारू साकुमा को ड्रिंक में नशे की दवा मिला के बेहोश करती है और उससे लॉकर की चाबी ले लेती है। अब जब चिहारू लॉकर खोलती है तो उसमें उसके बैग को लगी साकुमा के लॉकर की चाबी होती है। वह साकुमा का लॉकर खोलती है तो वहाँ साकुमा के हिस्से के पैसों से भरी बैग होती है जो साकुमा ने चिहारू के लिए छोड़े होते हैं। मतलब उसने अपना हिस्सा भी चिहारू को दिया होता है क्योंकि वो उससे इतना प्यार करने लगा था। यहाँ टेलीफोन की रिंग से साकुमा को होश आता है। फोन कासुगी का होता है। साकुमा कासुगी से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है। कासुगी साकुमा से कहता है कि उसने एक लड़की खोई है, दूसरी नहीं खोना चाहता, इसलिए ये सब कुछ किया। चिहारू के हाथ से जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था और इसीलिए उसने एक गेम खेला। इस गेम में तुम खुद को हीरो समझ रहे थे मगर तुम टारगेट थे। तभी कासुगी अपनी वाइफ को साकुमा से इंट्रोड्यूस कराता है। ये वही लेडी होती है जो उस दिन साकुमा को पार्किंग में मिली थी। कासुगी साकुमा को थैंक्स कहके वहां से चला जाता है। दूसरी ओर अब चिहारू के दिल में साकुमा के लिए फीलिंग जागने लगती है। वो फोन करके साकुमा से पूछती है कि उसने उसका हिस्सा उसे क्यों दिया। साकुमा उससे कहता है कि वो क्रिमिनल नहीं है और उससे ज्यादा पैसे की जरूरत तो चिहारू को है। अब साकुमा चिहारू से कहता है कि उसने ऑस्ट्रेलिया की 2 एयर टिकट्स बुक की है जो कल शाम 4 बजे के फ्लाइट की है। तो अगर वो उससे प्यार करती है तो टिकट काउंटर पे आके टिकट कलेक्ट करे। चिहारू रात भर साकुमा के बारे में सोचती रह जाती है। जिसने अपने हिस्से के 150 मिलियन उसके लिए छोड़े थे वो प्यार झूठा नहीं हो सकता। दूसरे दिन वह एयरपोर्ट पहुंचती है। साकुमा उस पर नजर रखे हुए है। चिहारू काउंटर से टिकट कलेक्ट करती है। साकुमा मैसेज करके चिहारू से कहता है उसे पहुंचने में देरी होगी मगर टिकट लेके वो प्लेन में बैठ जाए और अपना फोन स्विच ऑफ करके रखे। क्या होता है साकुमा का प्लान। यहाँ पुलिस कासुगी से जूली के मर्डर को लेकर तहकीकात कर रही है कि तभी कासुगी को साकुमा का फोन आता है। वो कासुगी से कहता है कि उसने चिहारू को किडनैप किया है तो अगर वह अपनी लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो वह 30 मिलियन लेके हिल टावर होटल रूम नंबर 909 में आ जाए। साकुमा कासुगी से कहता है कि अब गेम स्टार्ट हुआ है और इस बार वो हीरो ही है, शिकार नहीं। या फ्लाइट डिले होती है तो चिहारू अपना फोन ऑन करके साकुमा को डिले के बारे में मैसेज करने जाती है कि तभी उसे कासुगी का फोन आता है। वह उसे सब बात बता देता है। तो अब शौक होकर चिहारू भी होटल की तरफ निकलती है। वो खुद को चीटेड फील करती है। या कासुगी के साथ पुलिस भी होटल पहुंचती है। दूसरी तरफ चिहारू रूम नंबर 909 की तरफ निकलती है कि पैसेज में वह साकुमा को देखती है। रूम में चिहारू साकुमा से उसके इस किडनैपिंग वाली हरकत का जवाब मांगती है। चिहारू को लगता है कि साकुमा उससे और कासुगी से बदला लेना चाहता था इसलिए उसने ये सब किया मगर साकुमा कोई जवाब नहीं देता। अब कासुगी और पुलिस 909 रूम के सामने आती है। जब दरवाजा खुलता है तो अंदर साकुमा नहीं बल्कि जूली का ड्रग डीलर बॉयफ्रेंड होता है। वह कासुगी से पैसे की मांग करता है कि तभी पुलिस उसे अरेस्ट करती है। पुलिस उसे किडनैपर मान लेती है। वो बताता है कि किसी ने उससे कहा कि उसे इस रूम में आके 30 मिलियन कलेक्ट करने हैं जिसका उसे कमीशन मिलेगा मगर पुलिस उसकी बातों पे विश्वास नहीं रखती। पुलिस को उस रूम में वह सब फोन भी मिलते हैं जो साकुमा ने जूली के किडनैपिंग नाटक के वक्त इस्तेमाल किए थे। मगर अब कासुगी कंफ्यूज होता है कि ये चक्कर क्या है। तभी वह साकुमा और चिहारू को साथ में देख लेता है और उसे लगता है उन दोनों ने मिलकर एक किडनैपिंग का नाटक किया। साकुमा कासुगी से कहता है मुझे पैसे का लालच नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें हारते हुए देखना चाहता था जो तुम आज हारे हो। जिस लड़की के लिए तुमने पिछली बार मुझसे किडनैपिंग का गेम खेला वही लड़की आज मेरे प्यार में तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हुई। ये मेरी जीत है। कासुगी अपनी हार को स्वीकार करता है। साकुमा चिहारू से कहता है कि तुम्हें भी पता चला होगा कैसा लगता है जब हम किसी पे दिलो जान से प्यार करते हैं और वह हमें धोखा देता है। दिल टूटने की आवाज नहीं होती मगर जख्म गहरा होता है। चिहारू को साकुमा के पास ऑस्ट्रेलिया की एयर टिकट्स मिलती है। वो समझ जाती है साकुमा उससे अभी भी उतना ही प्यार करता है। दूसरे दिन सुबह चिहारू साकुमा को वीडियो मैसेज भेजती है। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे सिस्टर की कातिल हूँ और ये गिल्ट मुझे जिंदगी भर रहेगा।
इसलिए मैं अपनी फैमिली और तुमसे कहीं दूर जा रही हूँ, जहाँ मैं नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूँ। हो सके तो मुझे दिल के किसी कोने में अपनी यादों में रखना। गेम सही मायने में खत्म हो चुका था। मूवी भी यहाँ खत्म हो जाती है।